अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसके अंदर हम सीखेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। हम थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शंस को देख लेते हैं। इसमें हमें कौन कौन से थ्योरम्स मिलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है इन्वर्टेंडो, ठीक है। पहले का नाम है इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो थ्योरम का क्या मतलब है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है प्रोपोर्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो के अंदर आप इनको इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर ये A/B है तो आप इसको B/A कर देंगे, प्रोपोर्शन D/C कर देंगे, ठीक है। लाइक A/B इक्वल्स टू C/D, इनको आप इन्वर्ट करके B/A इक्वल्स टू D/C कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, बाकी आगे हम इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये था इन्वर्टेंडो का इंट्रोडक्शन। इसी तरह सेकंड है आपके पास अल्टरनेडो, ठीक है। अल्टरनेडो थ्योरम अल्टरनेडो थ्योरम के अंदर आप क्या करते हैं, अल्टरनेडो थ्योरम के अंदर आपके पास अगर है A/B इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, C/D, तो आप यहाँ पे B और C को अल्टरनेट कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं A/C प्रोपोर्शन B/D, ठीक है। लाइक अगर आपके पास है A/B इक्वल टू C/D, तो आप इन दोनों टर्म्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाता है A/C इक्वल टू B/D, ठीक है। मतलब कि मीन वाली टर्म्स को आप शफल कर लेते हैं। तो ये था अल्टरनेडो। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। उसको आप कहते हैं कंपोनेंडो थ्योरम। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो के अंदर ऐसे ही आपके पास जब दो थ्योरम्स होते हैं, मतलब दो प्रोपोर्शन में होती हैं वैल्यूज A/B इक्वल्स टू C/D। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो ये कहता है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं B को ऊपर लेके जब ऐड कर लूँ, A प्लस B आ जाएगा इक्वल टू C प्लस D। मतलब कि मैं B को ऊपर ले जाके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। D को मैं ऊपर ले जाके ऐड कर सकता हूँ। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। कंपोनेंडो किसे रिलेट करता है, ऊपर लेके जाने से, ऐड करने से। आप इसका एक मेथड ये भी है, दूसरा मेथड इसका ये भी है कि आप नीचे ला के ऐड कर लें। नीचे ला के B प्लस A नहीं होगा, A प्लस B होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नीचे ला के B प्लस A नहीं, A प्लस B होगा। ऊपर वाली टर्म पहले, नीचे वाली टर्म बाद में। C प्लस D। कंपोनेंडो किससे डील करता है, कंपोनेंडो डील करता है प्लस करने से, ठीक है। चाहे वो ऊपर ले जाके करें, चाहे वो नीचे ले जाके करें। एक और चीज़ कि अगर आप लेफ्ट साइड पे ऊपर जाके ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इसका ऊपर ऐड कर रहे हैं, इसको नीचे ऐड कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऊपर ऐड करना है तो दोनों तरफ ऊपर ऐड करना है, अगर नीचे ऐड करना है तो दोनों तरफ नीचे ऐड करना है। अच्छा, इसी का दूसरा है डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। अब इसमें आ जाता है आपके पास डिविडेंडो थ्योरम। डिविडेंडो थ्योरम के अंदर सेम एज इट इज़ होगा, बस उसके अंदर आपके पास फ़र्क क्या होगा, अगर A/B इक्वल टू C/D है तो वो सिंपल माइनस होगा, या तो वो ऊपर जाके माइनस होगा, ठीक है, C-D/D, और या तो फिर वो नीचे जाके माइनस होगा। लेकिन A और B, A पहले होगा, B बाद में होगा, ठीक है। तो आपने इसकी जो है वो सीक्वेंस ख़राब नहीं करनी। या तो उसने ऊपर जाके माइनस होना है, या तो उसने नीचे आके माइनस होना है। अगेन ये वाला रूल यूज़ करेंगे तो ऊपर, ये वाला रूल यूज़ करेंगे तो नीचे, ठीक है। शफल इनको नहीं कर सकते। ये आपके पास 4 थ्योरम थे। लास्ट है एक आपके पास जो इन दोनों का कम्बिनेशन है, वो हमारे इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसको हम देखते हैं अभी। आखिरी अब आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप देख सकते हैं कि कंपोनेंडो ये है, डिविडेंडो ये है, मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन। अगर आपके पास है A/B इक्वल्स टू C/D, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम इन दोनों की अल्टरनेट कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं ऊपर जाके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू C प्लस D, और मैं नीचे माइनस कर लेता हूँ। मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे नीचे अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, C-D। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऊपर कंपोनेंडो यूज़ किया और नीचे डिविडेंडो यूज़ किया। दोनों तरफ मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। या तो मैं ऊपर कंपोनेंडो यूज़ करूँगा,
या तो मैं नीचे कंपोनेंट हो, लेकिन जिस साइड पे करूँगा मैं दूसरी ऑपोजिट साइड पे भी उधर ही करूँगा। दूसरी मेरे पास क्या होगी, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ऊपर मैं माइनस कर सकता हूँ और इधर से मैं अल्टरनेट इसको यूज़ करके नीचे प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से होगा, सीक्वेंस इसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सीक्वेंस इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। नीचे अगर आके ऐड हो रहा है तो a प्लस बी होगा, बी प्लस ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ऊपर डिविडेंडो यूज़ हो रहा है और नीचे कंपोनेंडो यूज़ हो रहा है। कंपोनेंडो डील किससे करता है, प्लस होने से, डिविडेंडो डील करता है नेगेटिव से, बाकी इनमें सेम है। सो ये आपके पास 4-5 थ्योरम्स थे। अभी हम आपकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज़ होना है। तो आप यहाँ पे इसको इंश्योर कर लें कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है, फिर आप आगे चलें। सो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर पहला क्वेश्चन है, प्रूव A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D। मतलब कि आप इसको सॉल्व करें और आपका आंसर है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कंपोनेंडो, ठीक है, डिविडेंडो थ्योरम। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो हम कौन सा यूज करेंगे, जनरल जो था ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, सो हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे इसको प्लस करेंगे और हम नीचे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप ए को टर्म को पहले लिखेंगे और इसी तरह आप जो है वो यहाँ पर बी टर्म को बाद में लिखेंगे। ओके, इक्वल टू इधर भी हम यही करेंगे 4c प्लस 5d, ऊपर हमने ऐड कर लिया 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, c प्लस d और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस d। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगा। सो 4a प्लस 5d प्लस 4a माइनस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 4c प्लस 5d। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होके इसको तो कोई चेंजिंग नहीं होनी, नीचे यहाँ पर साइन हो जाएंगे चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस 4c और प्लस 5d। यहाँ पर अगर आप देखें 5b कैंसिल आउट, यहाँ पर देखें तो 4a कैंसिल आउट, इसी तरह यहाँ पर d और d और यहाँ पर c और c कैंसिल आउट। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ 4 प्लस 4 8a डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10b इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8c डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10d। तो अब अगर देखूँ मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 8 को जाके डिवाइड 10 को जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी मेथड है। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करें 10 बाई 8 से, तो 10 ऊपर रखें 8 नीचे ताकि कैंसिल आउट हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर करें मल्टीप्लाई 8 बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो बहुत साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 बाई 8, सो इसको आप यहाँ पर 10 बाई 8 लिखें। ठीक है, 10 बाई 8 ए बी यहाँ पर आएगा 8 बाई 10। ठीक है, इक्वल्स टू 8c बाई 10d डॉट 10 बाई 8। तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। आपके पास आया a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d। जो चीज़ आपने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी थी वो आगे हो गई प्रूफ। तो इस तरह आप यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो फर्दर इसकी और एग्जांपल्स करते हैं ताकि क्लियरेंस होती चले आहिस्ता आहिस्ता। पार्ट नंबर 2 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ऊपर जाके मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना वो यही करते हैं कि ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। दूसरे वाला भी यूज़ होता है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर होगा 2a प्लस 9b, a को पहले लिखा माइनस b को बाद में लिखा। ठीक है, इक्वल्स टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d।
अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b इक्वल्स टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d, और यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस 2c प्लस 9d। यहाँ पर आप देखें c और c कैंसिल आउट, d और d कैंसिल आउट, यहाँ पर b और b कैंसिल आउट, a और a कैंसिल आउट। सो 2 प्लस 2 4a डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 18b इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 प्लस 2 4c डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 18d। अगेन आप बहुत साइड पे मल्टीप्लाई कर लें 18 बाई 4 से, या सिंपली आप दूसरा मेथड यूज़ कर लें जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 4c 18d। अच्छा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। सो ये इसने कर दिया खुद ही कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये होगा a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d प्रूव्ड। ठीक है, जो हमने प्रूव करना था हमारे पास आ जाता है। थर्ड पार्ट है अब आपके पास, यहाँ पर भी आप अगेन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। a की वैल्यू लिखेंगे प्लस b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर कंपोनेंडो और नीचे डिविडेंडो को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा c क्यूब प्लस d क्यूब, c क्यूब a यहाँ पर प्लस माइनस d क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब प्लस d क्यूब माइनस c क्यूब माइनस d क्यूब। तो ऊपर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर। ऊपर तो चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन नीचे यहाँ पर माइनस है तो इसके साइन चेंज लाजमी होंगे। सो माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब ये डी और डी कैंसिल आउट, सी और सी कैंसिल आउट, यहाँ पर हो गया बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 सी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 डी क्यूब। 2 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचा a ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b ओवर डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब। अब मैं ये सी क्यूब इधर जाके डिवाइड कर लेता हूँ, डी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो a ओवर b इक्वल्स टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब ये पूरे ने इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है, और इस पूरे ने इसके क्यूब को कैंसिल आउट किया, तो सी यहाँ पर मेरे पास आ जाती है वैल्यू a ओवर b इक्वल्स टू, अब ये 2 थे, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि c की पावर 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी इसी तरह d की पावर 1, तो 1 हम लिखते नहीं है। सो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो हमारे पास प्रूव आ जाती है। सो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्यों? क्योंकि एक तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, दूसरा सेकंड जो मैटर करता है यहाँ पे कि जो प्रूफ आते हैं ना, कि प्रूव करें, ये मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर ठीक आना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर गलत आया मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, तो वो ज़रा ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, और वैसे भी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो पार्ट नंबर 4 अब आपके पास आ जाता है। सेम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सेम टेक्निक बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, ओके, प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ब्रैकेट क्लोज माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ठीक है, देखें ध्यान से, a की वैल्यू इधर, नीचे भी a की वैल्यू पहले, अब b की वैल्यू बाद में, नीचे भी b की वैल्यू बाद में, ये आपने ऑर्डर लाजमी याद रखना। ठीक है, नीचे b माइनस a नहीं कर सकते,
इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इसमें प्लस करेंगे हम ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट, सेम एज इट इज़ बी स्क्वायर डी कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट। सो यहाँ पर बच्चे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर आया 2 बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ये दोनों ऐड हुए, सो 2 ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हुआ 2 बी डी स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पर मुझे ए ओवर बी चाहिए, तो मैं ए ओवर बी को अलग लिखता हूँ, ए ओवर बी डॉट, यहाँ पर क्या बचा ए और सी डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा बी और डी, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी तरह इक्वल्स टू यहाँ पर मुझे सी ओवर डी चाहिए, डॉट इधर एक्स्ट्रा क्या बचा ए सी डिवाइडेड बाय इधर एक्स्ट्रा क्या बचा बी और डी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखें मैं इसको इधर जाके डिवाइड कर लेता हूँ। सो ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, और ये वाली वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ ए सी डिवाइडेड बाय बी डी। यहाँ पर बी डी डिवाइड हो रहा है, फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाता है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। या आप इसके बाद एक और स्टेप लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, ठीक है। आंसर मतलब ये भी आपका आंसर है, ये भी, दोनों में बात एक ही है। सो ये इसका एक फ्लो था इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 अब आपके पास है। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ पर भी ये पी क्यू वाले क्वेश्चन है ना, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इस चैप्टर के अंदर ये तो लाजमी आएंगे, ठीक है। सो पता नहीं क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पर है, आप इसको पहले ज़रा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। सो पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस क्यू डी। सो अब आप यहाँ पर अप्लाई करें, मैं लिखूँगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी, ठीक है। ए को पहले, बी को बाद में। इसी तरह यहाँ पर पी सी माइनस क्यू डी, सॉरी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी, और आ जाएगा माइनस पी सी माइनस क्यू डी। ब्रैकेट्स को ओपन करते चलें, पी ए प्लस क्यू डी प्लस पी ए माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर आ गया पी ए प्लस क्यू बी माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, पी ए माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू बी इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर आ गया एज इट इज़, और नीचे आप क्या कर लेंगे, साइन
चेंज कर देंगे सेकंड वाली ब्रैकेट के। यहाँ पर देखें ज़रा, ये बी और क्यू इनसे ना ज़रा ध्यान से करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्यू बी कैंसिल आउट, यहाँ पर देखूँ तो पी ए कैंसिल आउट, यहाँ पर हुआ क्यू डी कैंसिल आउट, यहाँ पे हुआ पी सी और पी सी कैंसिल आउट। एक जनरल आप अपने जहन में ये रखें कि ऊपर बी नहीं आना चाहिए, नीचे ए नहीं आना चाहिए, इसने यहाँ पे कटना है, और यहाँ पे ऊपर डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऊपर सी नहीं आना चाहिए, इन दोनों ने नीचे ऊपर नीचे कटने हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं नहीं कटिंग हो रही तो आपने थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलत किया है। तो यहाँ पर पी ए प्लस पी ए मेरे पास आया 2PA डिवाइडेड बाय क्यू बी प्लस क्यू बी मेरे पास आया 2QB इक्वल्स टू, ये भी मेरे पास सेम 2PC डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास आया 2QB। 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, आपस में तो ये हो रहे हैं। सो यहाँ से मुझे AB चाहिए जो मेरे काम की चीज़ है, बाकी को मैं बाहर ले लेता हूँ। बाहर मेरे पास बचा P ओवर Q इक्वल टू, यहाँ मुझे C और D जो है मेरे काम का है, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा बाकी को बाहर। सो P और Q मेरे पास बाहर आ गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ। सो A ओवर B इक्वल्स टू C ओवर D डॉट P ओवर Q। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो Q ऊपर, और P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो P नीचे। ये हुए कैंसिल आउट। सो आपके पास आया A ओवर B इक्वल्स टू C ओवर D, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में एडवांस रख लें कि इक्वल टू के अराउंड अगर दो नंबर एक ही पोजीशन पे है ना तो वो कैंसिल हो सकते हैं। मतलब P यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको यहीं पे काट सकते हैं। Q यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे, तो ये कट सकता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, थोड़ा सा आप ज़रा इस मेथड से फेमिलियर हो जाएं, फिर आप इस मेथड पे भी उतर सकते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, लेकिन ध्यान रखें गलती ना कर लें, ठीक है। वो आप काफ़ी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर P प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक ही पोजीशन, एक जैसे और एक ही पोजीशन और एक ही साइन जब उनके हों तो वो आपस में इक्वल टू में कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब P मल्टीप्लाई में है, P मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये नहीं कि P मल्टीप्लाई में और P स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट नहीं, उसमें फिर आप पावर्स में उसमें सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 6 अब आपके पास आ जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन सेम है। सो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। सो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी A प्लस B माइनस C माइनस D डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A प्लस B माइनस C माइनस D इक्वल्स टू A माइनस B प्लस C माइनस D ब्रैकेट क्लोज प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D और ब्रैकेट क्लोज A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस माइनस A माइनस B माइनस C प्लस D। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B माइनस C माइनस D होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D। नीचे माइनस है, साइन चेंज कर लेंगे आप। सो यहाँ पर तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C माइनस D। तो यहाँ पर आपके पास देखें C कैंसिल आउट, D और D कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर आप देखें तो A और A कैंसिल आउट, B और B कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर C और C कैंसिल आउट, D और D कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर आप देखें A और A कैंसिल आउट, B और B कैंसिल आउट होते हैं। सो रिमेनिंग हम लिख लेते हैं A प्लस A
2a प्लस बी 2b डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास है c और d, c प्लस c 2c प्लस d 2d इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास है a प्लस a 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय c, इसी तरह 2c माइनस 2d। ओके, सो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी इनमें से भी। सो 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 2 इंटू सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस बी ओवर 2 इंटू सी माइनस डी। 2 और 2 कैंसल आउट, सो ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इक्वल्स टू ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। सो अब हमारे पास आंसर तो आया नहीं, अब हम इनको अलग अलग करके भी आंसर नहीं ले सकते। सो एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर आप ये सोचेंगे सर दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करें तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, वापस यही चीज़ बन जाएगी, और उसने नीचे आके माइनस हो जाना है, वापस नीचे भी यही चीज़ बन जाएगी। सो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ थोड़ा सा, तो मैंने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको मैंने कहा था थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अल्टरनेटो का मतलब क्या था? अल्टरनेट का मतलब कि इन दोनों को मैं आपस में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे a माइनस बी होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। तो मैं थ्योरम ऑफ कौन सा? अल्टरनेटो यूज़ करूँगा। सो मैं लिखूँगा बाय यूजिंग अल्टरनेटो थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग अल्टरनेटो थ्योरम मैं इन दोनों को रिप्लेस कर लूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। मीन्स के मैंने मीन वाली वैल्यूज़ को शफल कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया था अच्छे से। अब मैं दोबारा यहाँ पर इनके ऊपर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ये माइनस है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू इस साइड पे मेरे पास है सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ए प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए साइन चेंज प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। यहाँ पर आप देखें नीचे सी कैंसिल आउट, ऊपर डी कैंसिल आउट, यहाँ पर ऊपर बी कैंसिल आउट और नीचे ए कैंसिल आउट। ए प्लस ए 2a डिवाइडेड बाय बी प्लस बी 2b इक्वल टू सी प्लस सी 2c डिवाइडेड बाई डी प्लस डी 2d। 2 और 2 कैंसिल आउट अगर आप करें तो आपके पास आता है a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d, जो कि आपने रिक्वायर्ड आपका प्रूफ था वो आपने वहाँ पर फाइंड कर लिया। तो ये यहाँ पर एक नई चीज़ थी जो कि आपने थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो को यूज़ किया। सो अब आपके पास 7 पार्ट है, लास्ट पार्ट की तरह ये, ठीक है। तो ये भी उसी तरह लेंथी होने वाला है, तो देखते हैं इसके अंदर भी अल्टरनेटो यूज़ होगा या कोई और थ्योरम यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सबसे पहले इसी इक्वेशन में हम इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर लेते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d ब्रैकेट क्लोज प्लस नीचे वाली वैल्यू 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d होल डिवाइडेड बाय, इसी वैल्यू को मैं नीचे कॉपी कर लूँगा, बस बीच में माइनस लगा दूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वन जो कि मेरे पास ये आ जाती है इक्वल टू, यहाँ पर भी मेरे पास है 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, और यहाँ पर भी मैं ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ
2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू, बस साइन कॉपी नहीं करना, माइनस लगा देना है बीच में, बाकी वैल्यू मेरी एज इट इज़ आ जाती है यहाँ पर। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d होल डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। यहाँ पर माइनस है, इनके साइन चेंज, माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d। याद रखें बड़े क्वेश्चन है, बड़ी वैल्यूज़ है तो ज़रा आराम से करें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, ऊपर प्लस है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो सारी की सारी एज इट इज़ आपके पास नीचे यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b माइनस 2c माइनस 3d। ये माइनस है, इनके साइन चेंज, माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। यहाँ पर आ जाए और देखें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2a प्लस 2a 4a, 3b प्लस 3b 6b, 2c माइनस 2c कैंसिल आउट, 3d माइनस 3d कैंसिल आउट। नीचे भी आ जाएगा 2a माइनस 2a कैंसिल आउट, 3b माइनस 3b कैंसिल आउट, 2c प्लस 2c 4c प्लस 3d 6d इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएं 2a प्लस 2a विल बी 4a, 3b माइनस 3b विल बी माइनस 6b डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2c माइनस 2c कैंसिल आउट, 3d माइनस 3d कैंसिल आउट, 2a माइनस 2a कैंसिल आउट, 3b माइनस 3b कैंसिल आउट, 2c माइनस 2c, सॉरी ये प्लस है, 2c प्लस 2c, यहाँ से देखें ये हो गया हमारे पास 4c, और यहाँ पे मेरे पास है 3d माइनस 3d विल बी माइनस 6d। सो यहाँ से मैं छोटा सा ये काम कर लेता हूँ कि 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर आप ना भी लें तो कुछ नहीं होता, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ज़रा मेरे पास वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, तो चले नहीं लेते, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर ए बी है और ए बी दूसरी तरफ है, ए बी को इसके नीचे होना चाहिए ना, और ये सी प्लस डी को इधर ऊपर होना चाहिए, तो मेरे पास ये वही पिछले वाला फार्मूला बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थ्योरम ऑफ, कौन सा था वो थ्योरम, कौन से वाला, थ्योरम ऑफ अल्टरनेडो। अल्टरनेडो मतलब मीन्स वाली वैल्यू को, मीन वाली वैल्यू को शफल करना, मीन वैल्यू सी और डी को, सॉरी बी और सी को आपस में शफल करना, बी और सी है तो सी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास शफल हो जाती हैं, 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 6b इक्वल टू 4c प्लस 6d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 6d, ओके 6d। अगेन थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो मैं लिखूंगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, आप पूरा लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a माइनस 6b इक्वल्स टू, इस तरफ आ जाएगा 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d माइनस 4c माइनस 6d, ठीक है, माइनस 6d। तो अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ आगे। यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके लिख लेता हूँ 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b होल डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d
-4c प्लस 6d। सो यहाँ पर c और c कैंसिल आउट, ऊपर d और d कैंसिल आउट, यहाँ पर b कैंसिल आउट और यहाँ पर a कैंसिल आउट। सो यहाँ पे हुआ 4 + 4 8a डिवाइडेड बाय 12b इक्वल टू यहाँ पर हुआ 8c डिवाइडेड बाय 12d। तो यहाँ पर आपको a और b चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ लिख लें। ओके 12d डॉट, यहाँ पर 12 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आके डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ कैंसिल आउट। तो आपके पास आया a/b इक्वल टू c/d, जो कि आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था, आपके पास आ जाता है। पार्ट नंबर 8 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर भी आप अगेन उसी टेक्निक से कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड ऊपर जो है मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे जो है मैं माइनस कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, इक्वल टू AC प्लस BD प्लस AC माइनस BD डिवाइडेड बाय AC प्लस BD माइनस AC माइनस BD। सो ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसी तरह AC प्लस BD प्लस AC माइनस BD होल डिवाइडेड बाय AC प्लस BD माइनस AC प्लस BD। अब यहाँ पे AC कैंसिल आउट और यहाँ पर BD कैंसिल आउट, इसी तरह यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल आउट। बचा यहाँ पे मेरे पास 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास बचा है 2AC डिवाइडेड बाय 2BD। 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर मुझे AB चाहिए, सो बकाया AB मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी मुझे AC डिवाइडेड बाय BD। अब मुझे AB यहाँ पर चाहिए तो मैं इसको इधर रखता हूँ, बाकी को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, AC डिवाइडेड बाय BD डॉट, ये यहाँ पर इधर आके इन्वर्ट हो जाएंगे तो B/A, B से कैंसिल, A से कैंसिल। सो A डिवाइडेड बाय B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय D। सो ये था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ तक हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब करके रखें और जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।